हेलो। यस सर। हाँ सॉरी, वो नेट चला गया था, है ना। सॉरी, नेट चला गया था। मैं फिर से स्क्रीन को शेयर करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ये सभी देख पा रहे हैं? यस सर। यस यहाँ सर। तक ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि मान लो हमारे पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी, तो ए एंड बी का प्रोडक्ट कितना होगा? ए बी। HCF into LCM। ठीक है, तो मतलब नंबर का प्रोडक्ट हो गया ए बी, और ये ए बी किसके बराबर होगा? ए और बी का HCF इंटू ए एंड बी का LCM। LCM। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अब आप कह सकते हो कि चलो ठीक है, इसका यूज क्या है? तो इसका यूज क्या है कि जैसे आपको मैं कहता हूँ, कोई भी नंबर आपने दे दिया, आपको दे दिया और कहा कि इसका एलसीएम निकालो, है ना। ठीक है। यस हेलो यस हेलो। सर। यस सर। मैंने आपको कोई भी दो नंबर्स दे दिए और कहा कि इनका एलसीएम निकालो। अब मान लो एलसीएम निकालना आपको मुश्किल हो रहा है, या फिर आप उस क्वेश्चन में ऑलरेडी एचसीएफ निकाल चुके हो, तो आपको करना क्या है? नंबर्स को मल्टीप्लाई करना तो बड़ा आसान है। नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और जो एचसीएफ निकाला था उसे डिवाइड कर दिया, सीधे आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, यस सर। तो यस इसको सर। हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक, है ना। ये आ जाता है आपका फंडामेंटल सर हाँ वो HCF इंटू LCM अपॉन HCF निकालेंगे तब LCM आ जाएगा ना? एचसीएफ, क्या क्या एचसीएफ? इंटू LCM हाँ अपॉन अपॉन HCF। हाँ, तो एलसीएम ही रहेगा। एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करके वापस एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो एलसीएम ही तो बचेगा, है ना। हम्म। सर HCF ही निकालना, LCM निकालना है तो HCF मालूम ही नहीं रहेगा तो डिवाइड कैसे करेगा? नहीं, मान देखो, अभी हम, मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया होगा कि यहाँ पर हम डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। क्यों? क्या निकालने के लिए? एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम इसका नाम है, तो हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं डिवीजन मेथड से। याद है आपको? यस सर। यस ठीक सर। है, यस सर। तो मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया एग्जाम में और आपसे कहा गया कि यूक्लिड डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ निकाल लो। ये पहला पार्ट है। ठीक है, आपने एचसीएफ निकाल लिया, है ना। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा जाए कि इन्हीं नंबर्स का एलसीएम निकालो, तो एक तो ऑप्शन है कि आप इसको वापस से यस। एलसीएम निकालो। दूसरा क्या है कि आपके पास प्रोडक्ट है, नंबर्स हैं, तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया और एचसीएफ से डिवाइड कर दिया, तो सीधे एलसीएम आपको मिल जाएगा। ठीक है, यस। समझ में आई बात? यस सर। तो यस सर। तो इसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ये क्या बताता है? ये आखिर आया कैसे, है ना। ये सारी चीजें आई कैसे? तो अगर आपको ध्यान हो तो ये सारी चीजें हम यहाँ से ला रहे हैं, इस तरह से ला रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करके ला रहे हैं, है ना। 60 को मैंने इस तरह से ब्रेक किया। 2 तो चलो अपने आप में एक ही नंबर था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पर 60 को मैंने ऐसे ब्रेक किया। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये कहता है कि एनी कॉम्पोजिट नंबर तो समझते हो ना। यस सर। यस। कोई भी यस नंबर सर। जो कि प्राइम नहीं होगा वो क्या होगा? कॉम्पोजिट होगा। यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे 5 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 5 से डिवाइड होगा, उसके दो ही फैक्टर्स होते हैं। और अगर किसी भी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, वो कितने भी हो सकते हैं, तब वो क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिट हो जाएगा। जैसे 12, कंपोजिट। है ना, या 6 मान लो ऐसे। तो 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड कर सकता 2 है, 6 3 डिवाइड कर सकता है, 2 और 3 1 2 डिवाइड कर 3 सकता 6। है ना। तो इसके दो से ज्यादा अगर फैक्टर्स हो गए तो ये हो जाएगा कॉम्पोजिट। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि एनी कॉम्पोजिट नंबर
can be expressed as product of prime numbers. ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात सही है? यस सर। इसकी थिकनेस एक बार बढ़ाता हूँ मैं। इसको आप याद रखना है, इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, HCF, LCM वगैरह जो भी आपने पढ़ा है वो इसी पर बेस्ड है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है ये बात? यस हेलो, सर। ठीक है। चलो, अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हमने दो चीजें सीखी। एक तो ये सीखा कि आपको दो नंबर्स दे दिए, कहा गया दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, है ना। मान लो बोर्ड एग्जाम में दो पार्ट आ गए क्वेश्चन के। पहला पार्ट क्या कहता है कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से इसका HCF निकाल लो, तो आप डिवीजन मेथड से HCF निकाल लोगे, ये आपको पता है। ठीक है। सेकेंड पार्ट कहता है कि इन्हीं दो नंबर्स का आप LCM निकाल लो, तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, HCF से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिल जाएगा आपको? आपको इसका LCM मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? सर। यस हेलो सर। हेलो। यस सर। सर ये पूछ रही थी कि सर जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है हाँ वो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, हाँ। और सर जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता है वो तो डिवीजन वाला मेथड एक होता ही है ना। चीज है ना, देखो बेटा एक ही चीज है। अच्छा मैं तुमको करके दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। बाकी सर सब लेकिन लोग, दोनों का मैं लिखने यहाँ का पे तरीका अलग करके होता है। दिखाता हूँ, है ना। यहाँ पे आपको दोनों चीज करके दिखाता हूँ कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। बाकी लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। यस यस सर। देखो इनका क्वेश्चन क्या है कि बेसिकली मुझे जहाँ तक समझ में आता है, आप ये पूछना चाह रही हैं कि यूक्लिड डिवीजन मेथड और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है, यही पूछ रहे हो आप, यस है यस ना। सर। कि अगर मान लो कि एग्जाम में आपसे पूछ दिया कि यूक्लिड डिवीजन मेथड से सॉल्व करो, और मान लो अगला क्वेश्चन पूछ दिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से सॉल्व करो, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, यही है ना मतलब आपका? यस ओके, तो सभी के लिए है ये अच्छा क्वेश्चन है इनका, इसको ध्यान से समझो आप। जैसे मान लो कि मैं आपको कहता हूँ कि मुझे क्या करना है, 20 को डिवाइड करना है 6 से, तो ये क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा आपका क्वोशंट, और यहाँ पर आ जाएगा 18 माइनस 2, ये क्या आ जाएगा आपका 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ये ठीक है? यस सर। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड आपका इस तरह से चलेगा। मतलब मान लो ये तो पहला स्टेप हो गया, है ना। इसको हम आगे भी कंटिन्यू कर ही लेते हैं, इसको आगे भी कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन का मेथड का मतलब ही हो गया कि वो आपसे HCF निकालने के लिए कह रहा है ना। ये याद रखना, यूक्लिड डिवीजन मेथड का मतलब होता है कि आपसे इनडायरेक्टली वो HCF ही पूछ रहा है। ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 6, यहाँ पर आ गया रिमाइंडर आपका 0। ये समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूक्लिड डिवीजन मेथड हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर साइड में देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है ना। तो इसको आप लिख लो, ये हो गया आपका यूक्लिड डिवीजन मेथड। ठीक है, मेथड सिंपल है, समझ में आ गया आपको कैसे करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्गोरिदम। यस सर। एल्गोरिदम ये कैसे करना है, तो एल्गोरिदम आपको ये भी आसान है, सिंपल है। आपको पता है A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर, ये स्ट्रक्चर है, इसी के फॉर्म में आपको लिखना है, ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, यस सर। है ना, इसी तरह से दिखना चाहिए। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे अब डिवाइड किससे कर रहे हो, 6 से डिवाइड कर रहे हो। किसको डिवाइड कर रहे हो, 20 को डिवाइड कर रहे हो।
क्वोशिएंट क्या आ रहा है आपका 3 और रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका 2। समझ में आ गई बात? यस सर। तो Yes, sir. स्टेप वन यहाँ पर ए कितना है बताओ? 20 20। वेरी गुड। इज इक्वल टू बी कितना है? 6 6। वेरी गुड। इनटू क्यू कितना है? है 3 प्लस Plus 2. 2 बस ठीक है, ये समझ में आ गया। ये स्टेप 1 हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 के लिए बताओ मुझे कि ए कितना होगा? 6 6। Six. वेरी गुड, वेरी गुड। और वेरी गुड। is equal to और 2 into 3 2 into 3 बस इतना ही है। बस जो आपने डिवाइड किया उसी को आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है? हेलो, यस yes सर sir yes sir वेरी गुड। तो आपको ये समझ में आ गया यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या हो गया और एल्गोरिदम क्या हो गया? yes sir है ना? yes पहले sir जो आप डिवीजन कर लो और उसी को a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते जाओ। कितनी बार लिखते जाओगे? जितनी बार डिवाइड किया। यहाँ पर पहली बार डिवाइड कर रहे हैं हम तो ये हो जाएगा पहला। यहाँ दूसरी बार डिवाइड कर रहे हैं 2 और 6 को तो ये हो जाएगा दूसरा। आगे होता तो तीसरा हो जाता और आगे होता चौथा हो जाता एंड सो ऑन। ठीक है? यस सर सर चलो तो एग्जाम में भी ऐसे लिखेंगे स्टेप 1 स्टेप 2 करके। हाँ हाँ लिख दो, क्या दिक्कत है? कितना आपको देखो, आपको लिखना क्या है सबसे पहले? आपको एल्गोरिदम लिखना है सबसे पहले ऊपर में, और a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये स्ट्रक्चर होता है, ये आपको मेंशन कर देना पहले तो। ठीक है? कितना समय लगा इसको करने में? 5 सेकंड 10 सेकंड इतना ही तो लगा। फिर स्टेप 1 लिखते जाओ, जितनी बार डिवाइड किया उसको लिखते चले जाओ, ताकि इससे आपका फिर कोई मार्क्स नहीं काट सकता। ठीक है? उसको समझ में आ जाएगा Yes. कि इस बच्चे को सब कुछ आता है ना। स्टेप 1 में लिख दिया, जो यहाँ पर किया वही लिख दिया, तो ये मुश्किल से आपको मतलब 15 से 20 सेकंड का काम है ना। अगर आपको ये पता है डिवाइड कैसे करते हैं तो ये करना तो 15 से 20 सेकंड का काम है। इसको एल्गोरिदम कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमने अगर डिवाइड कर दिया और एल्गोरिदम लिखना भूल गए तो हमारे को जहाँ 6 में से 6 मिल सकते थे, हमारे को वो मान लो 5 दे देंगे या 4 दे देंगे, है ना। तो हम फिर अपने मार्क्स को डिडक्ट होने का एक भी चांस नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? समझ में आ गई ये बात? yes sir Yes. सभी इसको समझ पा रहे हैं? Yes. yes sir Very good. yes sir Very good. यस सर चलो तब हम आगे बढ़ते हैं। Yes. और अभी जो मैंने डिस्कस किया है आपका कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका मतलब क्या है ना, इसका यूज क्या है। तो पहला यूज क्या आएगा कि जैसे अभी मैंने बोला था कि आपको मैंने 2 नंबर्स दे दिए मान लो, ठीक है, ए और बी, कोई भी 2 नंबर्स दे दिए, और इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कहता है कि मुझे इन दोनों का एचसीएफ निकाल करके बताओ, ठीक है, वो आपने निकाल लिया। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि मुझे इनका एलसीएम निकाल के बताओ। तो एक तो तरीका है कि आप नॉर्मल मेथड से एलसीएम निकालते, तो हमें क्या करना है कि हमने दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और एचसीएफ से डिवाइड किया, सीधे एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है? yes sir ठीक है। अच्छा ये याद रखना कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फाइंड एलसीएम यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना, ये क्वेश्चन है एग्जाम में, और आपने क्या किया कि नॉर्मल मेथड से एलसीएम निकाल दिया, तो आपको 0 मिलेंगे, है ना। आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय एचसीएफ ही करना होगा। ठीक है? अगर आप नॉर्मल मेथड से एलसीएम निकालते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूछा है आपसे कि फाइंड एलसीएम यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ में आई बात? yes sir है ना, कि अगर एग्जाम में तो sir पूछ रखा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से आपको एलसीएम निकालना है, तो आपको उसी मेथड से निकालना है और किसी मेथड से नहीं निकालना है। ठीक है? यस सर yes sir चलो इस पर बेस हम क्वेश्चंस करेंगे। ये पहली चीज हो गई। इस पर और दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपको मैंने कोई भी नंबर दे दिया, है ना, कोई भी नंबर मान लो x दे दिया, और आपसे कहा कि प्रूफ करो कि जो नंबर x है ये कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है? आप प्रूफ करो कि ये जो नंबर है ये कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है? तो कैसे प्रूफ करोगे कि अगर आप x को किसी भी
दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे हो तो नंबर क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि 20 को या 10 को प्रूव करो कि 10 एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, तो अगर आपने लिख दिया कि 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, तो फिर आपने प्रूव कर दिया कि 10 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर सभी को समझ में आ गई ये बात जो मैंने अभी बोला? यस सर। पक्का? यस यस सर। बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही है। अगर किसी को डाउट है तो सर समझ गए। डाउट है तो उठो। अच्छा, अभी किसी ने हैंड रेज किया था, मैं नाम भूल गया, मैं क्योंकि बोल रहा था तो रुक नहीं पाया। कौन था वो? 15 विपिन। क्या नाम था आपका? सर विपिन था नाम। हाँ विपिन। हाँ विपिन, बताओ आपको क्या पूछना था? हेलो सर विपिन। गैलेक्सी J6 नाम से जुड़ा है। तो सर एक्चुअली विपिन की ऑडियो कनेक्ट नहीं है तो हो सकता है वो इसीलिए हैंड रेज कर रहा हो कि उसको ऑडियो ऑडिबल नहीं है। अच्छा अच्छा, तो भाई विपिन, अगर आप तो चलो मुझे सुन नहीं पा रहे हो, अगर सुन पा रहे हो तो आप अपने आप को जो भी आपका स्क्रीन है उसके लेफ्ट कॉर्नर में जा करके, नहीं सुन रहा है, हाँ नहीं सुन सुन भी पा नहीं। रहा होगा, ऑडियो कनेक्ट नहीं है। अच्छा, उसका ऑडियो कनेक्ट नहीं है यस तो प्रॉब्लम है, तो कुछ भी नहीं सुनाई देगा। तो आपको जैसे बाकी लोग जो हैं उनको पता होना चाहिए, या तो आपको जैसे बाकी लोग जो हैं, या फिर अगर आप बता सको सर उन्हें। उसको मैसेज सर चैट से मैसेज बता कर सकते दीजिए, हैं। हाँ चैट से लेकिन बता मुझे फिर दीजिए। अपना ये स्क्रीन शेयर हटाना पड़ेगा, दिक्कत ये है। हाँ हम लोग कर रहे हैं। हाँ, तुम में सर से हम कोई लोग एक कर कर देंगे। दो, क्योंकि मुझे स्टॉप स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा तभी मैं वापस जा पाऊंगा। नहीं अच्छा, एक मिनट में देखता हूँ, यहाँ पर है ऑप्शन, एक मिनट। चैट का ऑप्शन है यहाँ, हाँ चैट का ऑप्शन है, मैं करता हूँ। सर ऐसे भी तो आ सकता है, हमें एलसीएम और एचसीएफ दे दिया हो और एक नंबर दे दिया हो बिल्कुल 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 आ सकता है, वेरी गुड। और दूसरा नंबर पूछ सकता हो। हाँ बिल्कुल, हम वो करेंगे क्वेश्चन। जैसे इन्होंने कहा कि मान लो हमारे को दो नंबर्स दे दिया है, मान लो दो है एक्स वाई, दो नंबर्स हैं ऐसे, है ना, और एक्स वाई का एचसीएफ आपको दे रखा है, एक्स वाई का एलसीएम भी दे रखा है, और एक्स क्या है ये भी बता रखा है, और आपसे पूछा है कि वाई क्या है ये बताओ। ठीक है, मान लो एक्स आपको दे दिया 100 है, उनका एलसीएम क्या होगा ये बता दिया, और उनका एचसीएफ क्या है ये बता दिया, और आपसे पूछा कि वाई क्या है ये फाइंड करो। तो फिर 100 इंटू वाई इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, वहां से आप वाई कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, यस। ठीक है, तो हम एक में देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ देखो, एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 देखो, इसमें क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये तो आपको पता है, ये तो बेसिक स्कूल में जो करते हैं कि इनको इसके प्राइम फैक्टर्स में आपको एक्सप्रेस करना है, ये कर लोगे आप? यस यस सर। सर। यस ठीक है, सर। ये तो बहुत आसान है, ये आपको आप कर लोगे। ठीक है, मैं लिखते जाता हूँ कि मैं होमवर्क क्या दे रहा हूँ साइड बाई साइड आपको, है ना, और यही आपको मिलेगा भी। तो 1.2 का एक्सरसाइज 1.2, है ना, क्वेश्चन नंबर 1, ये सभी कर लेंगे, ये इजी है। यस सर। चलो यस सर। अब ये देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द सर फॉलोइंग पेयर्स। हाँ बोलो। सर क्लास वर्क कॉपी में ही कर लेंगे ना, एक्सरसाइज 1.2 डाल के फर्स्ट वाला पूरा। नहीं नहीं, इसको होमवर्क में कर लो, है ना, होमवर्क में कर लो। क्लास वर्क कॉपी का ही दो पार्ट आपने बना रखा है ना। यस सर। हाँ तो उसमें कर लो, एक ही बात है। सर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे क्लास वर्क अगर चल रहा है, कोई होमवर्क मिला तो उसी में नेक्स्ट पेज पे होमवर्क डाल के होमवर्क किए। ये तो देखो, इससे क्या होगा ना कि जब तुमसे एक्सरसाइज का होमवर्क पूछा जाएगा तो तुम्हें खोजने में बहुत कष्ट होगा, है ना, तो उससे बेटर है कि होमवर्क में तुम्हें सिर्फ होमवर्क मिलेगा। दिक्कत क्या है, एक कॉपी है, आधा पार्ट क्लास वर्क का बना लो, आधा होमवर्क का बना लो। ठीक है, तो उससे टेंशन या नहीं फिर खत्म। सेपरेट कॉपी बना लेंगे। अगर बना सकते हो तो बना लो, लेकिन अगर एक ही ओके कॉपी में बनाना चाहो तो वो भी सही है ना।
तो सर एनीवेज एक कॉपी में सही रहेगा, सेपरेट वाले में छूट जाता है। वही मैं कह रहा हूँ कि एक कॉपी में रहेगा तो क्लास वर्क भी रहेगा, होमवर्क भी रहेगा, तो एक साइड तुमको आगे पीछे करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप कर लेना। और ये एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये आपको वेरीफाई करना है। एलसीएम निकाल लिया, जैसे 26 और 91 है, तो इनका आपको सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, इनका फिर एलसीएम निकालना है, और फिर प्रूफ करना है कि 26 इंटू 91 किसके बराबर होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। तो ये हमने अभी जस्ट किया था 6 और 20 को एग्जांपल लेकर के, तो ये भी आप कर सकते हो। यस सर। नंबर्स पढ़े हैं? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, बेसिक स्कूल मेथड। आप प्राइम फैक्टर्स में इसको तोड़ते चले जाओगे, ठीक है, जैसा हम करते थे, 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, और फिर आखिरी में सबको मल्टीप्लाई किया, कॉमन लिया, ऐसे करके, है ना। यस सर। नहीं, इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं, इसमें आपको इस मेथड से करना है, सॉरी, जो मैंने अभी आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब कि आपने एचसीएफ को लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 7, मान लो ऐसा लिख दिया एक नंबर को, और दूसरे नंबर को लिख दिया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 स्क्वायर, मान लो ऐसा लिख दिया। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन नंबर्स का प्रोडक्ट और पावर जो सबसे मिनिमम हो, और एलसीएम क्या हो जाएगा, सारे नंबर्स जो अपीयर हो रहे हैं उनका प्रोडक्ट और पावर जो मैक्सिमम हो। समझ में आ गई बात, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम आपको निकालना है। हेलो,